ये सब मैं मेरे व्यूअर के डाउट के रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ। आपको भी अगर किसी और सब में डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा। हमें यहाँ पर इन दी बुक्स ऑफ दीपक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है एंड कृणाल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले दीपक ने गुड्स परचेज किए हैं 90,000 के। हम दीपक है, हमने कैश प्रोवाइड किए, जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश गुड्स परचेज्ड 90,000। अब हमने बिल रिसीवेबल ड्यू ड्यू किया कृणाल पर, क्योंकि जो ड्यू करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। दीपक ड्यू कर रहा है तो हम दीपक हैं, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, जो कृणाल ने एक्सेप्ट किया। जर्नल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृणाल, तो कृणाल की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। अब दीपक यानी हम, हमें पैसे की जरूरत है तो हमने उसको डिस्काउंट करा दिया 10% पे। कैलकुलेटर ऑन करें, कैलकुलेटर साथ लेकर देखें, साथ साथ करते हैं तो बढ़िया है, पर एटलीस्ट कैलकुलेटर तो साथ उठा के बैठो यार, जब आप वीडियो देख रहे हो यू विल एंजॉय मोर। 60,000 टाइप करें इंटू 10% इंटू 3/12। 60,000 टाइप करें इंटू 10% इंटू 3/12। 1500 बिल्कुल सही। टू बी आर डिस्काउंट चार्जेस 1500, 1,500 रुपए का बी आर डिस्काउंट चार्ज हो गया। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। दीपक यानी हमने फ्रेट पे किया है, सेल्स कमीशन पे किया है, एडवर्टाइजमेंट पे किया है, बिजनेस का एक्सपेंस है। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश रेट सेल्स कमीशन एडवर्टाइजमेंट एंड टोटल। फिर कृणाल ने खर्चा किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड टू कृणाल ट्रैवलिंग एक्सपेंस 600। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड आप लिख रहे हो टू कृणाल, तो लेजर पोस्टिंग का रूल है कि कृणाल के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर। तो जहां जहां कृणाल अकाउंट इफेक्ट आएगा वहां पे मैं डेबिट क्रेडिट दोनों देता जाऊंगा। दीपक यानी हमने गुड सेल किए हैं 63,960 में, पर कुछ डिफेक्टिव निकले तो हमने 1,000 रुपए का उनको डिस्काउंट दे दिया। अब देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते हैं कि हम डिस्काउंट और पीएल में डेबिट साइड लिखे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम 1,000 रुपए सेल्स प्राइस में से कम कर देंगे, यानी हमारी सेल्स ही अभी 62,960 रुपीज की हुई है। दीपक गुड्स सेल कर रहा है, हम दीपक हैं, ज्वाइंट वेंचर की इनकम है, क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश ब्रैकेट में सेल्स और 62,960 लिखेगी। कृणाल गुड सेल कर रहा है 45,040 रुपीज में, बिजनेस की इनकम है, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आएगा बाय कृणाल 45,040। अब लेजर पोस्टिंग के रूल, ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड लिखा है बाय कृणाल, तो कृणाल के डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे 45,040। अग्रीड। अब अनसोल्ड स्टॉक 3,600 का और 5,600 का, दीपक लेके जा रहा है 3,600 का और कृणाल लेके जा रहा है 5,400 का, बाय एडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी इस कॉस्ट पे जीपी ऐड करना है और जीपी निकलेगा सेल्स पर। अच्छा, फिर कह रहा है डिस्काउंट पेड ऑन डिस्काउंटिंग द बिल इज कंसीडर्ड एन एक्सपेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, वो हमने एक्सपेंस ऑलरेडी 1,500 रुपए ट्रीट कर लिए है। अब 3,600 का माल दीपक परचेस कर रहा है, सेल्फ परचेस कर रहा है, दीपक के लिए परचेस है, बिजनेस के लिए वो सेल्स है। अब हम लिखेंगे यहां पर बाय परचेस, यहां पे लिखेंगे बाय परचेस, उसमें अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स 3,600। अब वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स पर है, तो हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। बचपन में मम्मी पढ़ाती थी, क्वेश्चन में से आंसर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है, सेल्स नीचे है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। राइट। अब आप 4 लाइन छोड़ दीजिए, 4 लाइन्स छोड़ने के बाद आप लिखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर 4 लाइन छोड़ो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, क्योंकि अभी ये टेम्पररी बिजनेस होता है, कभी ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक में लिखो नील, प्लस परचेजेस। आपने गुड्स परचेज किए हैं 90,000 के, आपने 90,000 के गुड्स परचेज किए हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितने का माल टोटल बच गया? तो टोटल माल इतना बचा है 9,000। अग्रीड, 9,000 का माल बच गया, तो माइनस किया 9,000 इज इक्वल टू 81,000। अब ये जो 4 लाइन छोड़ी है ऊपर, इधर आइए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो अब ज्वाइंट वेंचर के आप क्रेडिट साइड देखें तो हमारे को सेल्स मिल जाएगी 62,960 प्लस 45,040 विल रिजल्ट टू 1,08,000 विच इज अवर सेल्स, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने अभी अभी कंप्यूट किया। तो 1,08,000 माइनस 81,000 विल फेच यू 27,000, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये जो 4 लाइन से उधर आइए, ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए 27,000, सेल्स आपके पास है 1,08,000 इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट 25% प्रॉफिट। तो अब यहां पर हमें 25% प्रॉफिट ऐड करना है, ऑन सेल्स है। कैलकुलेटर ऑन करें, 3600 टाइप करें, फिर मार्कअप का बटन दबाएं, क्योंकि सेल्स पर प्रॉफिट है, 25 और परसेंटेज का बटन दबाएं, तो 4800 आएगा, जो हमारी वैल्यू है। अग्रीड। अब 4800 में से 3600 गया तो 1,200 रुपए प्रॉफिट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही कृणाल गुड्स खरीद रहा है 5,400 के। अग्रीड। तो यहां पर लिखेंगे बाय कृणाल 5,400, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस 25% प्रॉफिट। 25% कैसे आया? अभी अभी हमने पूरी वर्किंग करी, ये वाली। तो कैलकुलेटर ऑन करें, 5,400 टाइप करें, क्योंकि प्रॉफिट सेल्स पर है तो मार्कअप का बटन दबाएं, एमयू का बटन, फिर 25 टाइप करें और परसेंटेज का बटन दबाएं, तो 7,200 आएगा। अब 7,200 और 5,400 का डिफरेंस 1,800। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखा बाय कृणाल, कृणाल के डेबिट साइड लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर 7,200। नाउ द सम गेट्स ओवर, let us do the totals। 120 goes this side, difference to net profit और कुणाल, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करोगे, you will get 24,300। उनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो एक एक का शेयर आ जाएगा। ज्वाइंट वेंचर में लिखा है टू कृणाल, कृणाल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 12,150, टोटल करेंगे, इधर जाएगा, ये चीज माइनस होगी टू बैंक अकाउंट सेटल्ड, राइट। अब यही चीज हमें करनी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कृणाल, कृणाल के नजरिए से हमें ये सब बनाना है। तो सेम ज्वाइंट वेंचर बनेगा। अब एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, बट हो सकता है कृणाल के नजरिए से आ जाए। अब यही सम दोबारा हम पूरा रीड करेंगे। 90,000 के गुड्स परचेज किए, दीपक ने पेमेंट करी है, तो यहाँ लिखेंगे टू दीपक गुड्स परचेस्ड। अब ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखा है टू दीपक, दीपक के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर। फिर बिल्स एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अभी हम कृणाल के नजरिए से देख रहे हैं, हमारे लिए बिल्स पेएबल है, तो दीपक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा टू बिल्स पेएबल, जर्नल एंट्री होगी दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर ये बिल डिस्काउंट हुआ, कृणाल ने जो बिल एक्सेप्ट किया वो दीपक ने डिस्काउंट कराया। अब वो डिस्काउंट को एक्सपेंस भी ट्रीट करना है, वो लिखा गया था सम में, 1,500 रुपये का खर्चा आया था। किसने खर्चा किया? दीपक ने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके हैं? कृणाल के, तो टू दीपक लिखेंगे, बी आर डिस्काउंट 1,500, दीपक अकाउंट में यही चीज, क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर 1,500। फिर सम के फ्लो को आगे बढ़ाते हैं, तो दीपक ने फ्रेट, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, तो ये
ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखेंगे टू दीपक, फ्रेट, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, टोटल। दीपक के क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर और 3600, क्योंकि अभी हम कृणाल के नजरिए से पूरा सम कर रहे हैं। दीपक ने माल सेल किया 62,960 में। अब सोचिए, दीपक ने माल सेल किया है, बिजनेस की इनकम है, बट हु इज द रिसीवर ऑफ द मनी? दीपक। सोचिए क्या लिखेंगे। परफेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि दीपक, तो दीपक लिखेंगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले कृणाल ने 600 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है, तो पहले वो लिख देते हैं। फिर सेल्स की एंट्री है टू कैश, कृणाल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है। अब बाय दीपक, सेल्स। फिर माल सेल किया है कृणाल ने, यानी हमने माल सेल किया है। क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश, सेल्स 45,040। करेक्ट। अब माल बच गया, तो 3600 का माल दीपक ने खरीदा है। अब दीपक ने खरीदा है, तो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय दीपक, 3600 और 25% प्रॉफिट। अच्छा, अब जैसे ये दीपक का यहाँ पे क्रेडिट था, तो हमें यहाँ पर इसका डेबिट इफेक्ट भी निपटाना है। करेक्ट। जो दीपक अकाउंट के ड्युअलिटी में है वो हमारे को मेंटेन करना है। फिर 4800 का भी अब ड्यूअल इफेक्ट दे देते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमने माल खरीदा है उसमें हम लिखेंगे, अच्छा प्रॉफिट कैसे आया? क्लियर। बाय परचेस, जो हमने माल खरीदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स 5400, 25% प्रॉफिट, मार्कअप यूज करने का मैंने बताया था, राइट। तो 7200 आ गया और 1800 का प्रॉफिट आ गया। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू नेट प्रॉफिट एंड टू दीपक, क्योंकि यही सम अभी हम कृणाल के नजरिए से कर रहे हैं। सेम आंसर आएगा 12,150। दीपक में क्रेडिट साइड बाय ज्वाइंट वेंचर, now fill total goes this side by bank, अकाउंट सेटल्ड। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइड। करेक्ट। तो ये क्रॉस टैली आप कर सकते हैं, आपका सम राइट है कि रॉन्ग है। ये सम एग्जैक्टली इसकी रेप्लिका है, आप खुद करेंगे और वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम जो उसने पूछा है मेरे से डाउट। वो है ये, इसमें हमें ज्वाइंट वेंचर बनाना है, को वेंचरर बनाना है, ज्वाइंट बैंक बनाना है और शेयर्स अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इस सम के रूल्स हैं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 80% कैश मिलेगा, 20% शेयर्स मिलेंगे। को वेंचरर्स ने 8 लाख रुपए जमा कर कर बैंक अकाउंट खोला, ईच। अग्रीड। जर्नल एंट्री होती है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, टू श्याम। हर एक ने 8-8 लाख रुपए जमा किए, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। राम और श्याम में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक 8 लाख एंड 8 लाख। फिर अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, मटेरियल, वेजेस, मशीन रेंट, इंजीनियरिंग फीस, आर्किटेक्ट, मिसलेनियस। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन बेयर कर रहा है? बैंक। मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, नथिंग इज मेंशन, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम द बैंक। अब बिजनेस का एक्सपेंस है, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक, मटेरियल्स, वेजेस, मशीन रेंट, इंजीनियरिंग फीस, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड टोटल। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा है टू ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर। अग्रीड। अब जब माल बच जाता है तो कोई ना कोई लेके जाता है, तो राम टुक अवे स्टॉक ऑफ मटेरियल 20,000। अब स्टॉक ऑफ मटेरियल लेके जा रहा है राम, तो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आएगा बाय राम अकाउंट मटेरियल टेकन बैक 20,000। क्रेडिट इफेक्ट, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड लिखा है बाय राम, राम के डेबिट साइड लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 20,000। अग्रीड। नेक्स्ट है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो शेयर्स मिले,
और वो शेयर्स श्याम लेके जा रहा है। तो पहले जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ 25 लाख रुपए का, तो 80% तो कैश मिल जाएगा, तो कैश जाएगा बैंक में। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक चेक रिसीव्ड। अग्रीड। यहाँ कैश रिसीव्ड लिखो तो भी वो बैंक में ही जाएगा। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय ज्वाइंट बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर 20 लाख रुपए। अब 20% का इक्विटी शेयर मिला, तो 25 लाख का 20%, कैलकुलेटर ऑन करो, 25 लाख का 20% होता है 5 लाख। तो बाय इक्विटी शेयर्स, क्रेडिट साइड लिखा 5 लाख। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट इक्विटी शेयर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू ज्वाइंट वेंचर 5 लाख। अब ये 5 लाख के शेयर्स कौन लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है? श्याम लेके जा रहा है 4,75,000 में। श्याम इज द रिसीवर। श्याम अकाउंट के डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर्स 475 डेबिट इफेक्ट। श्याम में लिखा टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय श्याम। अब आप देखिए हमें लॉस हुआ, अग्रीड। 5 लाख का शेयर था, 475 में लेकर गया, 25,000 का डिफरेंस इज ए लॉस बाय ज्वाइंट वेंचर। Now this is credit, another should be debit. In joint venture, you will write to equity shares loss. Now the sum gets over, total करेंगे, इधर जाएगा difference 9,50,000 to Ram to Sham. They are equal partners, 475 each. राम श्याम में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। अब राम का अकाउंट टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, इसमें से माइनस करेंगे टू ज्वाइंट बैंक। अब राम में लिखा टू ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट साइड बाय राम। सेम शाम का टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, माइनस करेंगे 8 lakhs। और अब आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट स्क्वायर्ड अप होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल आइडेंटिकल होना चाहिए, जो 36 lakhs है। विश यू गुड लक।